प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग कार्मिक प्रशासन पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमारा भर्ती का अध्याय चल रहा था। उसके तहत हम लोगों ने भर्ती का अर्थ और उसकी अवधारणाओं और भर्ती की विधियों या पद्धतियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम भर्ती की शर्तें तथा योग्यताओं के बारे में देखते हैं। बाहरी या प्रत्यक्ष तथा भीतरी या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार की भर्ती प्रणालियों में कुछ नियम और शर्तें क्या है निर्धारित कर दी जाती है, जिनका पालन करना क्या है अनिवार्य होता है। भीतरी अर्थात पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए निर्धारित शर्तें विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार होती है, जबकि बाहरी या खुली भर्ती की जो शर्तें हैं वो ज़्यादा व्यापक और बहुआयामी होती है। तो हम लोक सेवाओं में प्रवेश के लिए प्राय निम्नांकित योग्यताएं या शर्तें पूरी की जानी क्या है अपेक्षित मानी जाती है। इसमें पहला है नागरिकता, सिटीजनशिप। ज़्यादातर देश अपने नागरिकों को ही लोक सेवाओं में भर्ती करते हैं। दूसरे देशों के नागरिकों को प्राय कम वरीयता दी जाती है। यदि किसी पद पर विदेशी नियुक्त भी किए जाते हैं तो वे अल्पकाल के लिए होते हैं। हाँ, कई बार नियुक्तिकर्ता देश लोक सेवकों को नागरिकता प्रदान कर देते हैं। अमेरिका तथा कनाडा में लाखों भारतीय वहाँ के नागरिक बन चुके हैं। भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती के लिए भारतीय नागरिकता जरूरी है, जबकि अन्य बहुत से पदों पर नेपाल तथा भूटान की प्रजा, तिब्बत के शरणार्थी तथा कई अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन अर्थात माइग्रेशन करके आए हुए जो भारतीय हैं वो भी क्या है पात्र माने गए हैं। तो इस प्रकार से क्या है नागरिकता का एक शर्त या योग्यता रखी जाती है। अगला है अधिवास, मूल निवास, डोमिसाइल जिसको बोलते हैं। भारत सहित अधिकांश भौगोलिक रूप से जो विस्तृत देश हैं उनमें क्या है अधिवास अर्थात स्थानीय निवास भी लोक सेवकों के लिए एक योग्यता मानी गई है। स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा क्षेत्र की जानकारी होना अच्छे लोक सेवक के लिए क्या है जरूरी है। 1957 से पहले तक अधिकांश पदों पर क्या है भर्ती के लिए अधिवास के नियम लागू थे, अर्थात स्थानीय नागरिक ही क्या है भर्ती के लिए आवेदन कर सकते थे। परंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अधिवास संबंधी जो ये योग्यता है उसको समानता के अधिकार के क्या है विरोधी माना। आयोग की रिपोर्ट के पश्चात भारत सरकार ने जन रोजगार निवास संबंधी आवश्यकता अधिनियम 1957 पारित किया तथा अधिकांश पदों पर क्या है अधिवास की शर्त जो है वो समाप्त कर दी गई। किंतु संविधान के अनुच्छेद 16(3) में यह व्यवस्था है कि उचित कारणों के आधार पर राज्य के निवासियों को ही अधिवास के आधार पर किन्हीं पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाया जाना जरूरी है। तो इस प्रकार से क्या है निवास संबंधी योग्यता या अर्हता भी रखी जाती है। इसके पश्चात है लिंग। पुरुष प्रधान समाजों में प्राय स्त्रियों को लोक सेवा के योग्य नहीं समझा जाता था। भारत का संविधान लिंग भेद को मान्यता नहीं देता है। वर्तमान में लगभग सभी प्रकार की सेवाओं में महिलाओं को पुरुषों के समान भी अवसर प्रदान किए गए हैं। भारत में महिलाएं अब सैन्य सेवाओं, पुलिस सेवाओं, वैमानिक सेवाओं सहित वाहन चालक जैसे पदों पर भी नियुक्त होने लगी है। लिंग की भांति वैवाहिक स्तर की अर्हता भी अब प्रचलित नहीं है। पूर्व में कई पदों पर अविवाहित उम्मीदवारों को ही वरीयता दी जाती थी। इसके पश्चात है आयु, चौथा। भारत में आयु का स्तर भी एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि संगठन में आने वाले व्यक्ति की आयु का ज्ञान, अभिवृत्ति तथा मानसिकता से क्या है उसका सीधा संबंध होता है। अमेरिका की लोक सेवाओं की भर्ती में वरिष्ठ व्यक्तियों को भी स्थान दिया जाता है, जबकि भारत और ब्रिटेन में ज़्यादातर पोस्टों पर क्या है नवयुवकों को अधिक स्थान दिया जाता है, जो स्कूल या कॉलेज से सीधे सरकारी नौकरियों में आते हैं। आयु सीमा का निर्धारण पद की योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार क्या है किया जाता है। भारत में उच्च सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए 21 से 30 वर्ष की
आयु सीमा निर्धारित है, जबकि राजस्थान में 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित है। विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा उच्च पद पर भर्ती के समय आयु सीमा उसके अनुसार बढ़ा भी दी जाती है। तो इस प्रकार से एक एज का क्राइटेरिया भी क्या है इसमें होता है। इसके पश्चात शैक्षिक योग्यताएं भी मांगी जाती है। सामान्यतः उच्च पदों पर किसी भी विषय में क्या है ग्रेजुएशन की डिग्री तथा अधीनस्थ जो पद हैं उनमें क्या है सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की जाती है। तो इसमें क्या है पद की आवश्यकता के अनुसार शैक्षिक योग्यताएं जो है कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके पश्चात शारीरिक और मानसिक योग्यताएं भी है। लोक सेवाओं में प्रवेश पाने हेतु अभ्यर्थी का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। पुलिस विभाग या इसी प्रकार के अन्य विभाग में भर्ती के लिए लंबाई, वजन, सीना तथा अन्य शारीरिक क्षमताएं निर्धारित की जाती है, जबकि अन्य विभागों के अधिकांश पदों पर सामान्य शारीरिक संरचना वाला उम्मीदवार क्या है उपयुक्त समझा जाता है। इसी प्रकार लोक सेवाओं में भर्ती होते समय प्राधिकृत चिकित्सक से परीक्षण करवा कर क्या है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी नियोक्ता को क्या है प्रस्तुत करना जरूरी है। विकलांग व्यक्तियों को पद या कार्य की प्रकृति के आधार पर क्या है भर्ती किया जाता है। इसके पश्चात अनुभव तथा विशिष्ट योग्यताएं हैं। बाहरी भर्ती में बहुत से पदों पर भर्ती के समय अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उच्च तथा तकनीकी प्रकृति के पद पर भर्ती के समय कुछ वर्षों का अनुभव क्या है जरूरी होता है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, विधि तथा वैज्ञानिक क्षेत्र आदि से संबंधित पदों पर भर्ती के लिए संबंधित विषय की मान्यता प्राप्त विशिष्ट योग्यता होना जरूरी है। इसके पश्चात आता है चरित्र। लोक सेवाओं में भर्ती होने वाले व्यक्तियों का चरित्र उज्ज्वल तथा विश्वसनीय होना चाहिए। इस संबंध में कई बार आवेदन पत्र के साथ ही राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करने की परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है। सरकारी सेवाओं में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों का प्रशासन द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाता है ताकि अच्छे चरित्र की पुष्टि हो सके। तो ये भर्ती की शर्तें और योग्यताएं जो है। इसके अलावा भर्ती जो होती है उसके भी क्या है कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले क्या है जो पोस्ट होती है उसको क्रिएट किया जाता है, उसकी संख्या को निर्धारित किया जाता है। फिर पोस्टें सृजित होने के बाद में क्या है जो भर्ती एजेंसी है, जैसे अपने राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसको क्या है विभाग अपनी रिक्त पदों की सूचना देता है। उसके बाद में आरपीएससी जो है वो विज्ञापन निकालती है। फिर अभ्यर्थी जो है वो फार्म भरते हैं, फार्मों की छंटनी होती है। फिर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाते हैं। फिर जो उम्मीदवार योग्यता क्रम में या योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ परीक्षाओं में तो क्या है इंटरव्यू करवाया जाता है और कुछ में क्या है इंटरव्यू नहीं कराया जाता है। और उसके पश्चात इंटरव्यू से पहले क्या है सर्टिफिकेटों की जांच की जाती है। इंटरव्यू लेने के बाद में फाइनल जो लिस्ट है वो क्या है जारी की जाती है। और ये जो लिस्ट है इसको क्या है संबंधित विभाग को क्या है भेज दिया जाता है। और विभाग क्या है फिर उसका मेडिकल और जो पुलिस वेरिफिकेशन करवा के क्या है उनको क्या है अपॉइंटमेंट लेटर अर्थात पोस्टिंग दे देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है भर्ती जो है वो उसकी ये प्रक्रिया है।